वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ क्विक प्रिपरेशन। ये पाकिस्तान स्टडी की क्विक प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के लिए। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 करवाया जा रहा है, जो कि है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इट्स प्रॉब्लम एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, चैप्टर नंबर 2 को। इंट्रोडक्शन है इसमें पहले। सो इसमें जो है वो ओवरव्यू है पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन और पॉलिटिकल एवोल्यूशन, इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और नेशनलिज्म है। ब्रिटिश जो रूल था इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वहाँ पर डाइवर्स कम्युनिटीज़ थी, लेकिन ये गवर्न हुई एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और उसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस किया गया डीप जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़। मुसलमान जो कि रूल रूल कर रहे थे मुग़ल दौर के दरमियान थे, तो वो बाहर से आए हुए मुसलमान, लेकिन थे मुसलमान। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल के दरमियान उन्होंने फील किया मार्जिनलाइज, और जो है एक हिंदू मेजॉरिटी डोमिनेंस देखी गई पॉलिटिक्स और एजुकेशन के अंदर। और इसी से फिर क्या हुआ कि इजाफा हुआ मुस्लिम नेशनलिज्म के अंदर, और एक सेंस जो है सेपरेट आइडेंटिटी और पॉलिटिकल अवेयरनेस का इंडियन मुस्लिम्स के दरमियान। और लीडर्स जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान, उन्होंने प्रमोट किया मॉडर्न एजुकेशन और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए मुसलमानों के इंटरेस्ट को। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे ही नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू हुई, जो डिफरेंसेस थे हिंदूज और मुसलमान के दरमियान, वो ज़्यादा प्रोनाउंस हुए। और ये आर्ग्यू किया गया कि हिंदूस और मुसलमान जो है वो अलहदा नेशन हैं, जिनका डिफरेंट रिलीजन्स हैं और कल्चर भी है और सोशल सिस्टम है। हालांकि ये दोनों थे तो सेम रेस के ही लोग, लेकिन इनके डिफरेंसेस को सामने लाया गया कि भले ये सेम रेस के लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, लेकिन इनकी जो है वो डिफरेंट रिलीजन है, कल्चर है और सोशल सिस्टम भी है। पार्टीशन एंड अर्ली चैलेंजेस अगर हम देखें, पार्टीशन हुआ सब कॉन्टिनेंट का 1947 के अंदर, और दो हिस्सों में जो है उसको डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और इस पार्टीशन के नतीजे में जो है वो मास माइग्रेशन जो है वो देखने में आई। लाखों लोगों ने जो वो माइग्रेशन की, यहाँ से लोग गए इंडिया, और इंडिया से लोग जो वो यहाँ पर आए, और वायलेंस जो है वो भी देखने में आया। कई सारे लोगों ने, फिर माइग्रेशन हुई तो कई सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दी। कई सारे लोग तो आने से पहले ही जो है वो शहीद हो गए। और इनिशियल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल भी जो है वो दिखाई देती है। कई सारे चैलेंजेस जो है, इकोनॉमिक इश्यूज और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्ट्रगल थी। शॉर्टेज थी ऐसे स्टाफ की जो ट्रेन हो। और पॉलिटिकल एवोल्यूशन फिर हम देखें तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री रही है, उसके अंदर हमें मिक्स दिखाई देता है। डेमोक्रेटिक और जो मिलिट्री रूल है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी रही है या सिर्फ मिलिट्री रूल दिखाई दिया। तो हमें दोनों तरह का जो है वो चीज़ दिखाई देती है। डेमोक्रेसी भी एक तरफ, तो दूसरी तरफ मिलिट्री का भी जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रीजंस फॉर क्रिएशन हम देखें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो डीपली रूटेड है। जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश का जो दौर था सब कॉन्टिनेंट का, और ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया एक डाइवर्स लैंड थी, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले और कल्चर के जो है वो लोग मौजूद थे। और इन्हीं के दरमियान मुसलमानों ने जो कि एक सिग्निफिकेंट मेजोरिटी माइनॉरिटी थे, तो माइनॉरिटी, लेकिन सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी थी। हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों ही की थी। उन्होंने जो है वो फेस किया, फील किया जो है मार्जिनलाइज जो है बढ़ती हुई हिंदू पॉलिटिकल डोमिनेंस को देखते हुए उन्होंने मार्जिनलाइज जो है वो फील किया। और फिर जो है वो देखने में आया जो है वो इजाफ़ा मुस्लिम नेशनलिज़म, जो कि एक जवाब था इस चीज़ के जवाब के, जो एक थ्रेट जो देखा गया रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी का के ऊपर, जो एक थ्रेट देखा गया उसके जवाब में।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई 1906 के अंदर, जो कि एक प्राइमरी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पे इमर्ज हुई, रिप्रेजेंट किया जिसने मुस्लिम इंटरेस्ट को ब्रिटिश इंडिया के अंदर। लाहौर रेजोल्यूशन हुई 1940 के अंदर, जिसमें डिमांड की गई सेपरेट मुस्लिम स्टेट की, और उसी से फिर पाकिस्तान जो है वो 1947 के अंदर जो है वो बना। सो पार्टीशन इवेंट्स अगर हम देखें, जो पार्टीशन हुआ ब्रिटिश इंडिया का 1947 के अंदर, ये मॉन्यूमेंट इवेंट था जिससे क्रिएशन हुई दो नेशंस की, दो रियासतें जो है वो वजूद में आई, एक इंडिया की और एक जो है वो पाकिस्तान की। और ये डिसीजन जो हुआ फॉर्मलाइज ये हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, और ऑफिशियली पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ 14 अगस्त 1947 के अंदर। और जोग्राफिकली और कल्चरली तौर पे दो डिस्टिंक्ट रीजन थे जब पाकिस्तान बना। एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज भी हमारा पास है प्रेजेंट डे का, और एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। तो ये जोग्राफिकली तौर पर भी दोनों अलग रीजन हैं, यानी कि एक वेस्ट में है जो कि अभी है, और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट के अंदर है। और कल्चरली तौर पे भी इनका कल्चर भी हमें काफ़ी हद तक जो है वो अलग दिखाई भी देता है। इसके अलावा मास माइग्रेशन और वायलेंस जब बना पाकिस्तान और इंडिया भी, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखाई दी कि एक तरफ तो माइग्रेशन तो हुई, लेकिन वायलेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में मिलता है। हिस्ट्री को जब हम देखते हैं, लाखों की तादाद में लोगों ने माइग्रेशन किया, यहाँ से लोग जो है वो इंडिया गए जो नन मुस्लिम थे, जिनमें हिंदू और सिख शामिल थे, और उनकी जगह यहाँ पर मुसलमान जो है वो आकर आबाद हुए। और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी उन्होंने जो वायलेंस जो है फेस किया, कई सारे लोगों ने अपनी जानों की जो है वो कुर्बानियाँ भी जो है वो दी। और चैलेंजेस थे, नई गवर्नमेंट ने जो है वो चैलेंजेस जो है वो फेस किए। गवर्नमेंट सेटअप जो है उसने रेफ्यूजी, अब जो इतने लोग आ रहे थे उनको भी मैनेज करना था, और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी जो है उसको भी चैलेंजेस का जो है वो सामना था। और कई जगहों पर इस वजह से भी चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ख़ुद जो है वो कई सारे चीज़ें जो है वो डिस्प्यूट जो है वो छोड़े थे। और जैसे कि प्रिंसली स्टेट डिस्प्यूट था जो कि जम्मू और कश्मीर के ऊपर है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है, जो कि अभी तक हमें देखने में मिलता है। इनिशियल चैलेंजेस को अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस इम्पैक्ट। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू था रेफ्यूजी क्राइसिस का, और इससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई तकरीबन मिलियंस में लोगों की, जहां मुसलमानों ने माइग्रेट किया पाकिस्तान की तरफ, और हिंदू और सिख जो है माइग्रेट करके गए इंडिया की तरफ। और न्यू गवर्नमेंट को जो है रीसेटलमेंट जो है मैनेज करनी थी इन लोगों की। और एक तरफ तो मैनेज करना तो था ही, लेकिन जो ज़्यादा इशू आया फिर वो इस वजह से आया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी कमी थी, और जो रिसोर्स थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना अलग था। एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक इंडस्ट्रियल बेस जो मिला पाकिस्तान को, और जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे उनकी भी कमी थी। और इसके अलावा जो एसेट्स का डिवीज़न हुआ, जो बंटवारा हुआ, तो इंडिया के साथ उसमें जो है वो कमी, वो उसमें जो काफ़ी देर हुआ, और उससे फिर ज़ाहिर बात है जब उसमें देर हुई तो उससे मज़ीद जो है वो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस थे, डिफ़िकल्टीज़ थी, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टेज भी देखने में आती है। हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, जो स्किल्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जो सिविल सर्वेंट थे उनकी शॉर्टेज थी, ऐसे स्टाफ की कमी थी जो स्किल्ड थे, जो ट्रेन थे, उनकी कमी देखने में आती है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, पॉलिटिकली तौर पर भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसकी कमी थी। और
लीडर्स की असैसिनेशन हुई, की लीडर्स की असैसिनेशन हुई, जैसे कि लियाकत अली ख़ान की, उसने भी डीस्टेबलाइज़ किया जो अर्ली जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था उसको। सो नाउ द पॉलिटिकल एवोल्यूशन। तो अब जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एवोल्यूशन है उसमें हम देखते हैं तो सीरीज़ हमें दिखाई देती है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की, जिसके अंदर फॉर्मेशन दिखाई देती है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन दिखाई देती है, इसके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन भी हमें दिखाई देता है, और फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन भी दिखाई देती है। सो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1956 के अंदर जो है वो आया, और उसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम आया 1973 के अंदर। और मिलिट्री इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो पहला जो मिलिट्री कूप था वो शुरू हुआ 1958 के अंदर, और इसने एक प्रेसिडेंट भी सेट किया जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और इसी की वजह से फिर 1999 के अंदर भी जो हम देखते हैं आखिरी जो मार्शल लॉ हमें दिखाई देता है वो लगा था, क्योंकि एक प्रेसिडेंट जो सेट हुआ तो फिर वही चीज़ आगे चलती रही। और फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो हमें दिखाई देती है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें अभी तक जो चल रही है, मतलब वो 2008 से जो है वो हमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलती है वो तब से लेकर अब तक हमें दिखाई देती है। और पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं उसके अंदर कई सारे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि करप्शन जो है उसका होना, और एक तरफ करप्शन का होना तो है ही, करप्टेड लीडर्स का होना या करप्टेड पॉलिटिशियंस का होना, लेकिन साथ में इनएफिशिएंसी का भी होना, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ ना होना, और उसके अलावा मिलिटिकल इन्फ्लुएंस का रहना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़रूर है लेकिन उसका रहना जो है ये चैलेंज रहा है हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर। सो मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स एंड करंट लैंडस्केप अगर हम देखें सो इसमें 1971 की सेपरेशन आती है कि जब ईस्ट पाकिस्तान जो वो सेपरेट हो गया वेस्ट पाकिस्तान से, दो हिस्से हो गए पाकिस्तान के, और बांग्लादेश जो है वो क्रिएट हुआ पॉलिटिकल और एथनिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से, और उसके पीछे कई सारे जो है वो चीज़ें थी जिस वजह से ऐसा हुआ। और 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसने इस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट, जो पार्लिमानी जो डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हुई, और डिफ़ाइन किया गया इंस्टीट्यूशंस का जो स्टेट इंस्टीट्यूशन का जो रोल है। और 2008 में अगर हम देखें तो जो मिलिट्री रूल है फॉर्मली तौर पे वो ख़त्म होता है और इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो आती है, जो एक इस हिसाब से टर्निंग पॉइंट पॉलिटिकल है कि उसके बाद जो कोई मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगा। लेकिन प्रेजेंट चैलेंजेस हम देखते हैं अगर, सो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें दिखाई देती है, करप्शन दिखाई देती है, और इसके अलावा सिविल मिलिट्री टेंशन भी है, डिस्पाइट कि ये ज़रूर है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस हो रही है, स्लो हो रही है लेकिन हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।